नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर नायब सिंह सैनी ने आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज ये प्रसन्नता का विषय हमारे लिए कि आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इन्होंने अपना नामांकन लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भरा है और आज और भी स्थानों पर इस प्रकार के जो नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, 12 तारीख तक सब नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अभी हमारे 67 प्रत्याशियों की सूची ये घोषित हुई है और मुझे लगता है कि आज ही बाकी जो बचे हुए सभी प्रत्याशियों की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूं अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है। तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो अपना कार्यकाल ये पूरा किया है, इसमें देखिए लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने किया है। पीएम आ रहे हैं 14 तारीख को, पीएम आ रहे हैं 14 तारीख को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये सीट नहीं मिल रही है, कभी करनाल जाते हैं, कभी लाडवा आते हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नायब सिंह सैनी 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर चुनाव लड़ रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस सीट के ऊपर भी मैं जाता हूं, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद भरपूर अपने बेटे को मिलता है। भाइयों, हुड्डा साहब तो जो उनकी किलोई विधानसभा है उससे बाहर निकल करके नहीं देखते, वो तो किलोई विधानसभा के अंदर ही रह जाते हैं। परंतु ये आपका बेटा है, जिस भी क्षेत्र के अंदर जाता है वहीं के लोग सर आंखों पे ऊपर बैठाने का काम आपके भाई बेटे को करते हैं। आज मुझे खुशी है कि आज ये लाडवा की सरदारी आपके अपने बेटे को यहाँ पर भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगी और शुभकामनाएं देता हूँ। लाडवा की जनता को प्रणाम करता हूँ। आज ये नियमित रूप से उद्घाटन हुआ है। इसके बाद लाडवा के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मैं जाऊंगा और लाडवा के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद जो मिल रहा है वो अतुलनीय है। मैं सभी लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि इस लाडवा के ऐतिहासिक भूमि से, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे पहले सांसद यही से चुना और अब यहाँ से विधायक के रूप में मुझे चुना
सभी का बहुत तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां सभी पार्टी के उम्मीदवार नामांकन भरने लगे हैं, तो वहीं उम्मीदवारों के नामांकन में सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी पहुंच रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज नामांकन के बाद किसने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बटोली और जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ और दो साथी इनके महामंत्री, इन सब की दृष्टि से चुनाव में टिकट दिया गया है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए चौथी बार हम अवश्य जीतेंगे, इसका आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया। ये सुखद संयोग है कि आज भगवान इंद्रदेव की कृपा भी हुई और विनोद जी ने पहला ही नामांकन भरा है। किसी भी दल का और किसी व्यक्ति का ये पहला नामांकन है, तो बहुत ही अच्छे शगुन है। अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे काम से, अच्छी शुरुआत से आधे काम हो जाते हैं। मुझे लगता है जीत का आगाज हो गया है। भयाना जी की लोकप्रियता और इनकी जनता के प्रति जवाबदेही के कारण पार्टी ने इनको वापस अवसर दिया है। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस के 44 हैं, मुझे लगता है 4 ज़्यादा है, नहीं तो कहावत सिद्ध हो जाती अली बाबा और 40 चोर। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हैट्रिक लगाए, इसके लिए पूरे दमखम के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश और खरोश के साथ में बीजेपी चुनाव के मैदान में एक बार फिर उतरी है। पिछले 10 साल में जिस तरह से इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त किया, भाई भतीजावाद की राजनीति को समाप्त किया और जिस तरह से हरियाणा को देश के सबसे तेज गति से विकसित होने वाले प्रदेशों की श्रृंखला में लाकर के खड़ा किया है, हरियाणा की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने का मौका देने के लिए तैयार है। भिवानी विधानसभा में भी लगातार 3 बार विधायक रह चुके घनश्याम सर्राफ जी पर, जो बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, पार्टी ने उनको अवसर दिया है, एक बार फिर उन पर भरोसा किया है। ये टिकट घनश्याम सर्राफ का नहीं, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामूहिक ताकत का टिकट है और निश्चित रूप से यहाँ अब की बार हैट्रिक पिछली बार बनी थी, अब की चौका लगने वाला है। आप सब ने देखा है कि हजारों की संख्या में भीड़ थी। बात भीड़ की नहीं है, भीड़ के अंदर जितना जोश था, काबिल तारीफ जोश था। चुनाव एक तरफा है, कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल मैं दादरी की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। मैंने 22.5 साल जेल महकमे में नौकरी की है और 22.5 साल बदमाशों के साथ ही डील किया है। दादरी शहर के अंदर, दादरी हल्के के अंदर बदमाश नाम की चीज़ नहीं छोड़ूंगा। उनके अंदर तक की बात मेरे को पता है। लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी जिसके अंदर दादरी के अंदर बदमाशों की एंट्री बैन हो। बहुत लंबा चौड़ा विजन है, कई पॉइंट है मेरे, वो आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से दादरी की जनता के साथ साझा करूंगा। मेरे को तो नहीं लगता मुकाबला किसी के साथ होगा, क्योंकि अगर मुकाबला होता तो कांग्रेस पार्टी अब तक टिकट डिक्लेयर कर चुकी होती। उनके पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो आज तक टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए। सतीश पूनिया जी का, जो अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ मुझे अपना आशीर्वाद देने और अपनी हाजिरी में मेरा नामांकन पत्र भरवाने आए हैं, मैं इनका अपनी तरफ से, पूरे हांसी हल्का की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त करके मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। मुझे आदेश दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन के झांसी की जनता के बीच में जाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने मुझे यहाँ विधानसभा की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के तहत पूरे हरियाणा प्रांत में समान रूप से विकास करवाया है। और मैं समझता हूं कि उस विकास की कड़ी में हाँसी ने भी अपना नाम बहुत अच्छे से दर्ज करवाया है। आज हाँसी में बहुत बढ़िया वाला विकास हुआ है, जिसकी विरोधी लोग भी दबे कंठ में चर्चा करते हैं। जिन जिले की जुलाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही ओलंपियन खिलाड़ी विनेश फोगाट ने मंगलवार को हवन कर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में गणमान्य लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि वो बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। विनेश फोगाट ने कहा कि जुलाना हल्का पिछड़ा रहा है। 10 साल से जुलाना में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। यही लोग जिताएंगे, यही लोग जिताते आए हैं। कुश्ती में परमात्मा के बिना, बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे और आज भी इनके बिना हम कुछ नहीं है। इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। पहले खेलों में भी खिलाड़ियों को पटकने दीजिए, राजनीतिक में आ गए तो राजनीतिक लोगों को कैसे पटकन देना चाहते? देखो सर, ये हमारे अपने लोग हैं। जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये सही का साथ देंगे और सच्चाई के सामने खड़े रहेंगे, जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही हैं। मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है। तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का दर्द। और आज भी मैं लड़कियों से मिली थी, कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में जा रहे थे, तो काफी कुछ उनको चाहिए, स्टेडियम चाहिए उनको, कॉलेज के लिए बस चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उनको मिले और मेरी बहनें मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी ऊंचा नाम करे। और मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं इस क्षेत्र में मेरी शादी हुई थी। यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की जो माताएं हैं, वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों में फर्क नहीं करती हैं और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। देखिए सर, एक तो आपको दिखा रहा होगा रोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है। तो जो मूलभूत सुविधाएं जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए वही नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि ये सबसे हमारे पहले एजेंडे में रहेगा। और बाकी समस्याएं तो बहुत है। अभी हमने स्टार्ट किया है, मेरा दूसरा तीसरा दिन ही है जैसे मैं यहाँ से आई हूँ, ये मेरा तीसरा दिन है। कल नामांकन है, उसके बाद में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए हमने क्या सोचा है। रेसलर विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने उन्हें जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं विनेश की चचेरी बहन भाजपा नेत्री बबीता फोगाट का पहली बार रिएक्शन आया है। बबीता ने कहा कि राजनीति में आने का विनेश का निजी फैसला है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ भी कहा, लेकिन गुरु की बात माननी चाहिए थी। विनेश के गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट हैं। गुरु हमेशा अच्छी राह दिखाता है। एक गुरु कभी भी शिष्य को भटकता हुआ नहीं देख सकता। मुकाबला बहुत अच्छा है और मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे भेजा है, तो निश्चित रूप पे पार्टी ने बहुत सोच समझ कर निर्णय करके और हमारे कैंडिडेट जो है सुनील जी को बनाया है। और इस निर्णय के मैं साथ खड़ी हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी ने जो फैसला किया, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। जो भी निर्णय किया है और मैं उनके निर्णय के साथ खड़ी हूँ। और मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है और फिर से भाजपा सरकार नायब जी के नेतृत्व में पूरे बहुमत के साथ दूसरी बार नायब जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। देखिए, टिकट मिले ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए काम करती हूँ और मैं मानती हूँ कि कमल का फूल जिसको भी मिल जाए हम उनके साथ लग के काम करेंगे, मेहनत करेंगे और कमल के फूल को खिलाएंगे। मैं मानती हूँ कि मुकाबला अभी कैंडिडेट सामने वाला कौन होगा क्या उस पर हमें नहीं पता, लेकिन आज का जो जोश देखकर मैं कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से हम चरखी दादरी विधानसभा जो है वो जीतने वाले हैं। मुकाबला बहुत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार को बहादुरगढ़ बेरी में कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने झज्जर से 3 बार की कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल का नामांकन दाखिल करवाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चौपट करने का आरोप लगाया। झज्जर विधानसभा क्षेत्र के छत्तीस बिरादरी में थाना है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है और विधानसभा क्षेत्र झज्जर से गीता भुक्कल जी को जिताना है और हरियाणा से बीजेपी को बढ़ाना है। ये झज्जर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बने, ताकि ये हमारा प्रदेश भी आगे जाए, ये इलाका भी आगे जाए। 10 साल से इस इलाके की जो विकास की
डोर थी वो इस इलाके से वो टूट गई थी, विकास की प्रति से उतर गया। तो ये इलाका भी हरियाणा प्रदेश हमारे क्षेत्र में तो कोई मंजूरशुदा काम भी इन्होंने पूरे नहीं कराए। यहाँ तो दूर की बात है, मंजूरशुदा काम। और वो समय भी लोगों को याद है 10 साल के उनका साहब की सरकार थी, तो ये इलाका आगे बढ़ा। भासा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। राव नरवीर सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन करने के बाद राव नरवीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस दिन से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, तब से लोगों में बहुत खुशी और जोश दिखाई दे रहा है। राव नरवीर की माने तो नए उम्मीदवार को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ती है और वह अपना 8वां नामांकन भर रहे हैं, इसलिए वह सिर्फ एक ही बड़ी जनसभा करेंगे जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर की माने तो जनता को सब पता है कि राव नरवीर कैसा आदमी है और आने वाले दिनों में जनता फैसला करेगी। लोगों में आज से नहीं, जिस दिन से प्रत्याशी की घोषणा हुई है भारतीय जनता पार्टी ने की, उस दिन से ही आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता में जोश है। और आज नॉमिनेशन भर रहे हैं तो एक अच्छा दिन होता है और आदमी अपने पूजा पाठ करके कोशिश करता है कि भाई नॉमिनेशन भरे। लोगों में उत्साह चाव है और उम्मीद कर। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो वहीं भिवानी में आज भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भिवानी पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व की हुड्डा सरकार के 10 साल की सरकार में कोई भी विकास प्रदेश में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, उस समय प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन आज भाजपा शासनकाल में बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सिरसा के बाजेका गांव में विधायक गोपाल कांडा की धमाकेदार एंट्री हुई। बाजेका गांव में गोपाल कांडा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं लोगों ने वादा किया कि गोपाल कांडा को भारी बहुमत के साथ जिताकर भेजेंगे। गोपाल कांडा का कहना है कि जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। फिलहाल गोपाल कांडा का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। आप देख रहे हो गांव-गांव में क्या है, गांव-गांव एक तरफा है। क्या है कि हमेशा ना जीत विश्वास की, सच्चाई की, प्यार की और आशीर्वाद की होती है। ठीक है, लोगों को यहाँ सिरसा को बांग्लादेश नहीं बनाना। यहाँ लड़ाई झगड़े और ऐसी बातें नहीं चाहिए जात पात की। यहाँ काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो सच्चाई ईमानदारी के साथ। ये संत महात्माओं, गुरुओं की, पीरों फकीरों, गुरुद्वारों की जगह हैं, डेरों की। तो यहाँ ऐसा लड़ाई झगड़े और ऐसी बोली वाले लोग नहीं चाहिए। यहाँ सेवा करने वाले लोग चाहिए जिनकी नीयत और नीति कैसी है, क्योंकि उन सबको लोगों ने जांचा परखा हुआ है। हर परिवार को लोगों ने बहुत सालों तक परखा है, जांचा है, क्या किया है, सबको मालूम है। मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ बाजेका में कांडा की अलग ही धूम दिखाई दी है। देखो, रूप तो आपको पता है कि बाजेका हो, चाहे कंगनपुर हो, चाहे बेगू हो, हर जगह, क्योंकि आज की युग में ना बहुत समझदार है हर व्यक्ति। उनको मालूम है कि विकास चाहिए, काम चाहिए, सेवा चाहिए। खाली बातों से पेट नहीं भरता, वो बातों से पेट भरना चाहते हैं, वो नहीं भरता। ऐसे काम परिवार के पूरे राजनीतिक पत्ते कब तक खुल जाएंगे? पत्ते हमारे खुले, आपके सामने इससे ज्यादा और पत्ते क्या खोलने हैं बताओ। भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने आज अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने के दौरान उनके साथ गुड़गांव लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी मौजूद रहे। नामांकन करने से पहले मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम के कंपनी बाग में एक जनसभा को आयोजित किया। मुकेश शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी के अलावा हरियाणा में किसी भी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, जिसका नतीजा इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का समर्थन दिग्विजय सिंह को
मिला है, जिसकी बदौलत दिग्विजय चौटाला की जीत एक तरफा हो गई है। ये जिस तरीके से भाजपा ने करीब 20 उम्मीदवार तो हमारे यहाँ से उधार लिए हैं, आपने उनकी लिस्ट देखी होगी और उसमें डिटेल से सारी चीज पढ़ी होगी। तो जिनके पास 90 उम्मीदवार ही नहीं है, उनकी स्थिति क्या हो सकती है आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। यही स्थिति कांग्रेस की लिस्ट आने दो, वहां भी होगी। रोहतक में जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संदीप हुड्डा ने पत्रकारों से बात की, जिसमें जिला प्रभारी हरज्ञान मोखरा ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में बगावत को लेकर घबराहट है, इसलिए वे अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। इसी डर से दोनों पार्टी टिकट वितरण में भी देरी कर रही हैं। काम करने की प्रायोरिटी ये कि भी पार्टी के कुछ एजेंडे होते हैं, उन एजेंडों के मुताबिक मैं काम करूंगी और दृढ़ संकल्प है कि मैं पार्टी में भरपूर सहयोग दूंगी। अच्छा, गढ़ी सापला किलोई हरियाणा की हॉट सीट है, आपके सामने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार वहां से विधायक बनते आ रहे हैं और दबदबा है उनका, कितना चैलेंज मानती है? मैडम, चैलेंज करने ये बात सही है कि भी वो भावी प्रत्याशी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और मैं पार्टी की अभी नई आई हूँ। पार्टी ने मेरे को जो मान सम्मान दिया है, लेकिन इसका तय क्या है ये पब्लिक ही करेगी। पब्लिक ने ही उनको बड़ा बनाया है और मेरे को भी पब्लिक ही बनाएगी। बाकी जो गठबंधन की टिकटें बची हुई हैं, जननायक जनता पार्टी, आप समाज पार्टी जल्द ही संभावित है आज शाम के 5 बजे तक टिकटें घोषणा करने का काम करेगी। लगातार जिस तरह घोषणाएं चल रही है, मुद्दे और दावों की बात की जा रही है, तो जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे रख सकते हैं? देखिए, अब की बार गठबंधन अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है, जल्द ही आपके बीच में होगा। हमारे मेन मुद्दे तो सबसे पहले रोजगार, कानून व्यवस्था को ठीक करना, शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण अंचल में जितने भी बसने वाले इंसान हैं, लोग हैं, पंचायतों को मजबूत करना, जिला परिषदों को मजबूत करना, ब्लॉक समितियों को मजबूत करना, ताकि ग्रामीण अंचल में भी 36 बिरादरी को हर वो सुविधा जो चीज नहीं मिली है वो चीज उपलब्ध हो सके। यमुनानगर की अपराध शाखा की टीम ने जिले में हेरोइन की तस्करी करने वाले मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से करीब 30 लाख की आधा किलो हेरोइन बरामद हुई है। वहीं टीम इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर केत मंडी के रास्ते जिले में प्रवेश करेगा, जिसके चलते टीम ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। एक युवक नाका लगा देखकर भागने लगा। टीम ने उसका पीछा कर उसे धर दबोचा। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीएसपी हेडक्वार्टर कंवलजीत के सामने जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से आधा किलो हेरोइन बरामद हुई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।